पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। I'll talk in English or Hindi. हिंदी हिंदी बोलो जोर से। हाइब्रिड कर दीजिए सब मिक्स इंग्लिश। हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, ये हमको देखना है। पढ़ाई करी और फेल हो गए तो उस पढ़ाई का प्रभाव कहाँ गया? खाना खाया और डकार नहीं आया तो क्या खाना खाया? इसी प्रकार से हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव हो रहा कि नहीं, ये उस क्रिया का नापदंड है कि प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग सभी के सभी अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले हैं और आप लोग दासबोध के शिष्य हैं सभी के सभी। तो समर्थ रामदास स्वामी ने 205 श्लोक जो लिखे हैं वो किसको एड्रेस किए हैं? दूसरे के मन को नहीं, अपने मन को। देखो स्वामी जी ने क्या कहा है, मना संजना भक्ति बंधे जिजावे। देखो आपको भक्ति करनी है, एड्रेस किसको किया है? मना सज्जना। देखो यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं उसका प्रभाव कहाँ होगा? दुनिया पर। प्रभाव हम पर होना है। हमने यदि खाना खाया तो कैसे पता चलेगा कि आपके खाने का प्रभाव पर पड़ा है? तो आप अंदर से बायोलॉजिकल ओंकार बताओगे, डर हो गया। इसी प्रकार से यदि हम उपासना करते हैं, समाज सेवा करते हैं और उपासना में फिर बाहर का आडंबर, फिर पूजा पोथी, फिर जप साधना, फिर मेडिटेशन, ये सब करते हैं, इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? उसके बाद हम लोग सत्संग करते हैं तो सत्संग का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? तो एक एक चीज को स्पष्ट समझ ले तब जा करके अध्यात्म का प्रयोजन पूरा हुआ। निष्काम कर्म हो सकता है, निष्प्रयोजन नहीं हो सकता। देखो जैसे मैं यहां बोल रहा हूं निष्काम, माने मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, 2 रोटी दे दो बस। यदि भगवान ने मुझे कोई ये सिद्धि दी होती ना कि खाना और प्यास नहीं लगती
तुम कौन बोलता आपके सामने? देखो, जैसे आप लोग नौकरी करके पैसा कमा के खाना खाते हो ना, वैसे हम भी मुंह से बोलते और मुंह से खाते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो कहाँ प्रभाव हो रहा है इसका, इधर हमको ध्यान देना है। तो पहली बात, हम जब कुछ किसी को मदद करते, जिसको कहते हैं समाज सेवा, समाज सेवा का प्रभाव कहाँ होना चाहिए? देखो, तो पहले होता है दुनिया पर। हमने इतना किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। लेकिन स्वामी जी, हम बताएं आपको, दुनिया ऐसी है। तो प्रभाव कहाँ ढूंढ रहे थे आप? दुनिया में। देखो, जहां हमने अपने कर्म का प्रभाव बाहर देखा, वहां हमने कर्म रोग किया है, कर्म योग नहीं किया। तो पहली जो बात होती है अध्यात्म के क्षेत्र में, वह है कर्मयोग। अब कर्मयोग क्या है? कर्मयोग है कि हम अपने जीवन का हर एक मौका ऐसा उपयोग में लाए कि जिसके द्वारा हमारे माध्यम से आनंद प्रकट हो। आनंद को प्राप्त करने के लिए कुछ मत करो। फाइंड एन एक्सक्यूज टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस। तो शरीर से हम कर्म करते हैं, तो शरीर से हम कर्म करते हैं, शारीरिक कर्म, किसी को दान धर्म करते हैं। तो यहाँ हमको ध्यान देना है, ये समाज की सेवा, उसके बाद हम दान धर्म करते हैं, इसका प्रभाव कहाँ हो रहा है? देखो, भगवद गीता में कहते हैं कि देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। ऐसा दान करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, यदि कोई कहे कि देखो, एक लड़का खड़ा था, बिल्कुल मदिरा पान करके पड़ा था, उसको मूवी में जाना था, तो सब लोग उसको धुतकार रहे थे, शराबी भाग यहाँ से। मैं वहाँ गया, देखा बेचारे को सब धुतकार रहे थे, तो मैंने उसको उठाया और उसके लिए सिनेमा का टिकट लिया और उसको मैंने बड्डा बेटा जाके बैठ के देख। नहीं नहीं, आदेश काले पात्रे च, ये गलत है, ऐसा दान धर्म नहीं होता। देखो, बस बस हो गया, और बड़ा कर दो चाहो तो। मे बी बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट कमिंग। अब ठीक है। सो हम जब किसी को कुछ देते हैं तो उसका प्रभाव कहाँ देख रहे हैं? ये बात हमने सीखी है, हम बताएं आपको 1000 बार। आध्यात्मिक साधना माने अपने अनुभवों से सीखना। किसी को कोई बता नहीं सकता, किसी को कोई सिखा नहीं सकता, किसी का कोई भला नहीं कर सकता, किसी का कोई बुरा नहीं कर सकता। देखो, ये स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा आता है, हम लोगों को इतना ज्ञान दे रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए, इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं है। तो करना क्या है? सीखना हमारा आध्यात्मिक प्रयास है, सिखाना इसकी आवश्यकता नहीं। और जो सीखना चाहता है उसको भगवान भी नहीं रोक सकते, और जो सीखना नहीं चाहता उसको भगवान भी सिखा नहीं सकते। हमारे महाभारत का आप उदाहरण ले लो, वहां 2 कैरेक्टर है, एक है अर्जुन सिंह और दूसरा है एकलव्य। द्रोणाचार्य ने अर्जुन सिंह को
सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाने के लिए पूरी अपनी जान लगा दी, बेस्ट आर्चर ऑफ द टाइम। और जब एकलव्य गया, नो आई वॉन्ट एक्सेप्ट यू एज माई डिसाइपल, गो, तो आप और हम होते तो रोते। उसने कहा नेवर माइंड, एंड ही बिकेम ए बेटर आर्चर देन अर्जुन। सिद्धांत क्या है? आप यदि सीखने में तुले हो तो भगवान भी आपको नहीं रोक सकता। और यदि आप सत्संग में गुरु महाराज के सामने चैलेंज होकर के बैठे हो, मुझे सुधार के दिखाओ, हाँ देखो महाराज, हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं 4 प्रकार के शिष्य होते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, अधम अधिकारी और अधमाधम। उत्तम अधिकारी एक ही बार सुन करके खत्म हो गया, नथिंग टू आस्क, नेवर टू गो। मध्यम अधिकारी, उनको रट्टा लगाना पड़ता है, समझ में आता है लेकिन अभी और आवश्यकता है, और आवश्यकता है। अधम अधिकारी कुछ समझ में ही नहीं आता, चैलेंज टू द महात्मा, सिखा के दिखाओ। और अधमाधम हर चीज को उल्टा समझते हैं। इसीलिए अध्यात्म का प्रभाव दुनिया पर नहीं, अपने पर है। वो तब होगा जब हम अपनी अनुभूतियों से सीखते हैं तब। तो हम दान धर्म की बात कर रहे थे, रांची की बात है, बहुत पुरानी। हम रांची से जा रहे थे हावड़ा, ट्रेन में बैठे, और जब ट्रेन छूटने का समय आया तो एक सज्जन आए, हमने उनको देखा भी नहीं था कहीं सत्संग में। आ करके बोले स्वामी जी, बोले क्या है महाराज? हमने कहा हमने तो आपको देखा नहीं सत्संग में, कौन है आप? बोले स्वामी जी मैं आया था सत्संग में, मैं पीछे बैठा था। मैं बहुत बढ़िया, तो नमस्कार किया। फिर उसने कहा कि स्वामी जी ये आपके लिए। उन दिनों में केवल 100 की नोट थी, उससे बड़ी नहीं थी। तो उसने एक बंडल दे दिया मुझे 100 का। हमने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे वहाँ कोई लेने आएगा, मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो। बोले स्वामी जी हम आपको नहीं दे रहे, क्यों आपको चाहिए? मेरी आवश्यकता है कि मैं आपको दूं। देखो, हम खाना खाते हैं तो खाने को आवश्यकता है क्या? यार कोई आगे खाओ ना मुझे, यार मैं कब से पड़ा हूं, कोई तो आ जाओ। अपनी आवश्यकता है। तब देखो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और हमारी भ्रांति ये होती है, हम दूसरों को सिखाएंगे, अपना तो सत्यानाश कर लिया है और दूसरे को सिखाने जा रहे हैं। देखो कितनी सत्य बात है। और इसके लिए मुझे किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। उस सज्जन ने जो भी थे वो, उन्होंने जो कहा, कितनी बड़ी बात है। स्वामी जी आपकी जरूरत नहीं, जरूरत मेरी है कि मुझे आपको देना है। इसको कहते हैं अध्यात्म। तो नहीं, हम दूसरे को खुश करना चाहते हैं, दूसरे का भला करना चाहते हैं। अपना तो सत्यानाश कर लिया है, हम दूसरे का भला करने जा रहे हैं। देखो महाराज, सत्संग करने वाला हमेशा अपने मन को एड्रेस करता है, दुनिया को नहीं। वी आर एड्रेसिंग अवर माइंड। और यदि हमारे शब्दों का, विचारों का प्रभाव हम पर ही नहीं पड़ा तो अन्य पर क्या पड़ेगा? देखो, तो हम जो भी करते हैं, घर के काम है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी हम करते हैं, अब ये देखना है वो क्रिया में जो अनुभव है वो उसी समय है कि बाद में है। जो भी क्रिया करते हैं उस समय आनंद प्रकट हो रहा हो तो मुझे इससे क्या मिलेगा, ये गणित खत्म हो गया। देखो, अब ये उदाहरण ले लो, मैं आपके सामने बोल रहा हूं,
अब यदि मेरी ये कल्पना हो, नहीं है कि उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मेरी ये कल्पना हो कि मेरा लेक्चर सुनने के बाद आप सब लोग बड़े खुश हो जाओगे और स्टैंडिंग ओवेशन दोगे कि स्वामी जी यू आर ऑसम, ओ, और फिर मैं खुश हो जाऊंगा, तो मैंने क्या किया? अननोइंगली आई हैव पोस्टपोन्ड माई हैप्पीनेस इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। कितनी सिंपल बात है। एंड इफ at the time of talking itself I am happy, whether you understand or don't understand or misunderstand, who cares? अपन तो खुश है। दूसरे को खुश करने के चक्कर में जितना आदमी दुखी होता है और किसी चक्कर में नहीं होता। देखो हमने बच्चों के लिए इतना किया, देखो क्या हो रहा है। किसने कहा था? अपना मंत्र है ना, हु आस्क्ड यू? जहां जहां दुख होता है वहां वहां हमारी विचार की पद्धति गलत है। देखो आप सभी लोग माँ बाप है। अब माँ बापों के दुख का कारण कौन है? बच्चे। अब भगवान क्या करेगा बेचारा? मुझे तो भगवान पर तरस आता है। दो प्रकार के आदमी दुखी होते हैं, एक जिनको नहीं है और दूसरे जिनको है। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको है वो सुपर दुखी है। जिनके पास पैसे नहीं है वो दुखी है, जिनके पास बहुत पैसा है वो दुखी है। भगवान करेगा क्या यार? देखो संतो, समझ की बात है, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए हम जो जीते हैं सांसारिक जीवन, उसमें हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, हमको कई लोग पूछते हैं बच्चों को लेकर के, और कई हमको सजेशन भी देते हैं, स्वामी जी यू शुड स्टार्ट ए नाइस स्कूल एंड टीच व्हाट यू आर टेलिंग अस टू द न्यू करिकुलम टू द स्टूडेंट्स, टू स्टार्ट ए स्कूल, वी आर विथ यू। आई सेड आई हैव नेवर स्टार्टेड, आई विल नॉट स्टार्ट, बट व्हाई एवरी महात्मा जी स्टार्ट्स ए स्कूल एंड ऑल दैट? I said, which Mahatma was told by which society कि महाराज जी स्कूल शुरू करो? Nobody asks. फिर ये बाबा जी की खुजली होती है तो आप भी शुरू करो। हमने कहा हम नहीं करेंगे। क्यों? बोले बच्चे आप पैदा करो, स्कूल में चलाओ। फिर बेवकूफ हो तुम, चलाओ तुम्हारे बच्चों की स्कूल। देखो महाराज, तो जहां हम बच्चों के कारण दुखी हुए, उसका कारण क्या है इसको ढूंढो। कारण ये है, किसको कौन चाहिए? वेदर पेरेंट्स वांट द चिल्ड्रन और चिल्ड्रन वांट द पेरेंट, फाइंड आउट। तो ये तो माँ बापों की आवश्यकता है कि बच्चे हो, बच्चों की आवश्यकता नहीं कि माँ बाप हो। लेकिन कितना अभिमान हो जाता है, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे बच्चे वैसे। आई नेवर एक्सपेक्टेड। वन एग्जाम्पल आई गिव यू। वन कपल very close to me, the husband was in Intel in a very top position, and the wife was means she is still there. She is also very good a musician, a dancer, संस्कृत में मास्टरी है, और बच्चों के क्लासेस लेती थी सब कुछ। और ये सज्जन अपना जॉब होने के बाद फिर वो सब घर में जा कर के पूजा करनी है, वास्तु शांति करनी है, किसी का यज्ञोपवीत करना है, किसी की शादियाँ करानी है, ये सब वो करते थे, उनको सब आता था। ये उनका जीवन। होटल में जाना, पिज्ज़ा खाना, ये कुछ नहीं। अब उनका बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, ब्राइट, धीरे धीरे बड़ा हो गया, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, डॉक्टरेट हो रहा था, और एक कोरियन लड़की से शादी करी। उसके बाद स्वामी जी हमने निर्णय ले लिया है, हम भारत वापस जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं पहली तुम्हारी जो हंसी थी, खुशी थी, कहाँ गई? देखो, रिमेंबर दिस प्रिंसिपल, चिल्ड्रन आर बॉर्न थ्रू अस, not to us.
अध्यात्म में आने के बाद अपने दुखी होने को जस्टिफाई मत करना। वी पास ऑन ए रॉन्ग मैसेज। मालूम है, ये बड़ा गीता का पाठ करते हैं और रामायण का पाठ करते हैं, रोते रहते हैं। नो, एक उदाहरण, जनरेटेड, एआई जनरेटेड होता है ना, एक उदाहरण हम जनरेट करते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल। When we are imagining something, and if that imagination doesn't happen, we become miserable. So we have to slowly and steadily watch that whatever we are doing, interacting in this world, where the impact is falling. If we expect the impact to fall on others, we are not walking spiritual path. If I am taking food and I imagine that your hunger will be satiated, it will not happen. We all have to live our life. We have to die our death. We have to walk our spiritual path. There is no proxy on this path. बिल्कुल सिंपल है। Therefore, every now and then, attention should come back to ourselves. Therefore, our life is not for seeking happiness, but it is an instrument through which happiness should be expressed. एक हमारे मित्र है वाराणसी के, और पहली बार हम उनके यहाँ गए तो बातचीत हो गई, बहुत सारे प्रश्न पूछते थे, प्रश्न विश्न हो गए। फिर उनको समझ में आया कि स्वामी जी को प्रश्न पूछने से कुछ निकलता नहीं, शांत रहो। हाँ हाँ वो हम घूमते थे, कभी कहीं जा कर के पकौड़े खा लिए, कहीं दूध पी लिया, बिल्कुल मस्ती चल रही थी। और उनके बच्चे बीबी सबके सब हमारे बड़े क्लोज हो गए। तो एक दिन उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हम गीता प्रेस के परिवार के हैं। अरे कितना पवित्र परिवार होगा। और बोले हमारे यहाँ सभी शंकराचार्य हमेशा आते थे, और उस समय हम बच्चे थे, और हमारे दिमाग में ये बाबाजियों को लेकर के ऐसी घृणा और गुस्सा था कि पूछो मत। क्योंकि जब वो आएंगे तो ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, शांत रहो, गड़बड़ मत करो, कर्फ्यू लग जाता घर में। और खाना वो बुढ़ाओ लोग खाएंगे, उसके बाद मिलेगा, और हम मर रहे हैं। बोले नहीं 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 बाबा जी, जब तो खाना नहीं खाते, और वो अपने आराम से बैठ के दबा रहे, धीरे धीरे हम देख रहे यार, खत्म करना। हमारे मन में एकदम उनके प्रति घृणा जैसी हो गई थी, और हम कभी नहीं जाते थे मंदिर में, कभी कुछ नहीं कुछ नहीं। और धीरे धीरे आपके साथ चक्कर क्या पड़ा, अब हमको सब समझ में आ गया। देखो, अपने होने से सबको प्रसन्नता हो। जैसे पुष्प किसी को सुगंध देता नहीं, पुष्प में सुगंध होती है। दूसरे का भला नहीं करना, अध्यात्म ये है। लेकिन हम दूसरे का भला करना ये अध्यात्म समझते नहीं। तो जो भी हम करते हैं वो हमारी आवश्यकता है। आप जितने यहाँ बैठे, किसी को भी हमारे सत्संग की आवश्यकता नहीं, हम एकदम 100% क्लियर है। देखो, जैसे हमको बम्बई में हमारा साउथ अफ्रीका का कैंसर हो गया, तो मुझे विष्णु भगवान ने कहा था कि स्वामी जी को भी आइए ना। हमने कहा भाई संभव नहीं, इस साल अगले साल देखेंगे। तो जैसे मुझे वहाँ का कैंसर हो गया, जिस कारण से तुरंत मैंने इनको फ़ोन किया। इन्होंने मुझे दूसरी बार नहीं कहा, मैंने कहा इनको। क्यों? खुजली। आवश्यकता मेरी है, आपकी नहीं है। ध्यान से सुनो संतो,
जब कोई भी वस्तु अपनी आवश्यकता होती है तो क्या होगा? नम्रता होगी, एरोगेंस नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, सबमिशन होगा, क्योंकि हमारी आवश्यकता है। अध्यात्म का तात्पर्य एरोगेंट होकर के होलियर देन दाउ, नो। अध्यात्म कॉमनर देन द कॉमनेस्ट, सभी विशेषताओं का त्याग होकर के जो अनुभव होता है उसको कहते हैं ब्रह्मानुभूति। हमारे सबके अनुभव जो है वो केवल कंडीशनड एक्सपीरियंसेस है। तो पहला सिद्धांत क्या हो गया? जो भी हम शरीर से कर्म करते हैं उसका प्रभाव अपने पर होगा, माने जीवन में नम्रता, और हमको किसी को सुधारना नहीं है, हम यहाँ अपने आप को सुधारने के लिए आए। पहली बात। दूसरी बात, उपासना करते हैं। जब हम उपासना करते हैं तो भगवान को जरूरत है क्या? फिर हम क्यों करते हैं? अपनी आवश्यकता है। तो उपासना में क्या आता है? बाहर का पूजा पोथी इत्यादि, आरती नैवेद्य सब बढ़िया, उसे सीखो। यदि हमको भगवान की पूजा करनी है तो हम कैसे करते हैं? देखो, अभी गणेश जी को नहलाना है, पानी ले आना, पानी वही रखा है ना बाथरूम में, ले लो ना वहां से। नहीं, नैवेद्य चढ़ाना है, वो कल की जो सैंडविच थी ना आधी बच्ची फ्रिज में रखी थी, ले आओ भगवान को चढ़ा देंगे। उनको क्या समझ में आता है? देखो, मुक्त संग समाचर भगवान कहते हैं गीता में, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो जो काम हम पूजा करते समय ध्यान कहाँ रखते हैं कि वो समाचर, इट शुड बी ए परफेक्ट परफॉर्मेंस। देखो, अब यही सिद्धांत लगा लो अपने हैप्पी मंत्र का, वेरेवर व्हाट एवर यू आर बी 100%। तो जैसे भगवान की हम आरती पूजा करते हैं तो वो नाटक ही चल रहा है ना, भगवान की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता अपनी है। इसी प्रकार से जो भी हम जगत में करते हैं उसकी आवश्यकता हमारी है, इसको लेकर के चले, तब हमने कर्म योग को जीवन में उतारने का प्रारंभ किया है। पहली बात। और दूसरी बात, उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? प्रभाव ये है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं हमको अपने ही कर्म से कृतकृत्यता हो गई। कृतकृत्यता माने अभी कुछ ऐड नहीं करना, कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं करना। लाइफ डिस्कवर्स फुलफिलमेंट। देखो, फुलफिलमेंट का अर्थ समझ लो ठीक से। एक उदाहरण, हमारी 7 लड़कियां, उदाहरण है हमारी 7 लड़कियां, 6 ने अपने अपने बेवकूफ को ढूंढ लिया, 7वीं बेवकूफ थी। अब मेरे दिमाग में एक ही चक्कर, यार इसकी शादी कब होगी, इसकी शादी कब होगी, यार पता नहीं है, बस एक ही काम बाकी है, हे भगवान कुछ भेज दो, किसको कर। तो मैं जहाँ भी जाऊँ, एक बार मैं क्रिमेशन में गया और वहाँ वो जल रहा है, मैं सोच रहा था यार, वहाँ कोई पूछता है, अरे गुप्ता जी क्या हो रहा? मैं ये सोच रहा हूँ यार मेरे लड़की के लिए कोई लड़का है क्या? अरे यार वो मर रहा है, जल रहा है, तुमको ये याद आ रहा है यार लड़की के लिए लड़का? क्योंकि वो एक विचार मेरे दिमाग में इतना था कि मैं दूसरा विचार कर ही नहीं सकता। देखो, और फिर जहाँ भी गए, शादियों में गए तो वहाँ भी लड़के का हंटिंग शुरू हो जाता, और एक दिन उसकी शादी हो गई। अब ध्यान से सुनना, आखिरी लड़की उसकी शादी हो गई, उस समय उस बाप को क्या अनुभव होगा? हाँ, अब लाइफ ना कुछ पाना ना कुछ खोना, नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। ये आपका अनुभव है ना? इसको कहते हैं भगवान के दर्शन का ट्रेलर।
आपको कुछ मिला क्या? और ये अनुभव आपको इंद्रियों से आ रहा है कि मन से आ रहा है कि बुद्धि से आ रहा है? इंद्रियों से होगा तो आप उसका वर्णन कर सकते हैं, मन से होगा तो आप उसके इमोशनल हो सकते हैं, और बुद्धि से होगा तो कंसेप्ट होगा। हमारा होना ना ऑब्जेक्टिव है, ना इमोशनल है, ना कंसेप्ट है। देखो, तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? उसका प्रभाव अपने मन पर पड़ना है। और मन पर प्रभाव पड़ना माने क्या? आप अपने अनुभूति का विश्लेषण करेंगे। हर एक अनुभूति में 3 फैक्टर होते हैं: एक्सपीरियंस्ड ऑब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, an experiencer of that object. 3. ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता, 3 बातें। अब ये 3 में अब इनका ढूंढो कहाँ है। जैसे ये कैमरा है, अब ये कैमरे के साथ मेरा ज्ञान कैसा हो रहा है? पहली बात, यह कैमरा है, ओके। दूसरी बात, मैं कैमरा नहीं हूं। यह तो कितनी मजा आती है। ये क्या है? ये गधा है, और मैं गधा हूं? नहीं। माने वह ज्ञान, जिस ज्ञान में अनात्म भाव का जन्म होता है, उस ज्ञान को मानसिक प्रत्यय कहते हैं। देखो, तो यह वस्तु है, और इस वस्तु को मैं कैसे जानता हूं कि मैं वो वस्तु नहीं हूं? तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण होता है और उस अनात्म भाव को सत्य मानते हैं, संसार शुरू हो गया। अब जब हम अपने आप को, जब भी ऐसा भी हमने बताया था, हम अपने आप को जानते हैं ना, तो उसमें मैं हूं, ये मैं जानता हूं। कैसे? मैं नहीं हूं। देखो संतो, तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण नहीं होता, उस ज्ञान को पकड़ो। कैसे? वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता नहीं निर्माण होता, वह परमात्मा है। ज्ञाता रहित ज्ञान। देखो, अपनी दृष्टि रूप रंग को देख रही है। दृष्टि नहीं कहती ये लाल है, पीला है, नीला है, हरा है। दृष्टि नहीं कहती, हम कहते हैं। दृष्टि परमात्मा है। कारण सबका प्रकाशन हो रहा है, किसी का तिरस्कार नहीं हो रहा, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित भी नहीं हो रहा। यही परमात्मा है। देखो, जिस अनुभूति से हम प्रभावित होते हैं, वहां व्यक्ति का जन्म हो गया। जिस अनुभव से हम प्रभावित नहीं होते, वो परमात्मा है। देखो, कितनी सिंपल बात है। तो किसी भी अनुभूति से प्रभावित नहीं होना, क्या साधना करें इसको? अपने मंत्र में है, देखो, सुनो, मत बोलो। माने सुनना हो रहा है, सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। सुनने वाला पैदा होगा तो क्या होगा? फिर इवैल्यूएशन होगा, ये अच्छा था, ये बुरा था, ये आवश्यक था, ये अनावश्यक था। संसार सुनो। इसी प्रकार से कुछ सुना, सुनने के बाद कमेंट शुरू होगी, अच्छा है, अच्छा नहीं है, संसार शुरू। और ये हमारा डिफॉल्ट सेटिंग हो जाता है। ये जो होते ना संगीत वाले,
एक बार हम पूना में कोई शास्त्रीय संगीत के महफिल में गए थे। उन्होंने हमको पहली लाइन में बैठा दिया, भाग न जाए। और संगीत में क्या होता है, आ ऊ करते रहते हो। तो हम बैठे। अब उस समय मुझे समझ में आया कि जब मैं लेक्चर देता हूँ आप कितने दुखी होते हैं, उतना मैं वहाँ दुखी हो रहा था। तो वहाँ बैठ करके, अब मेरे बगल में कोई सज्जन बैठे थे, वो हो गए संगीत जानने वाले। और जब कुछ अच्छा स्वर लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये कहते क्या बात है, और क्या बात है। और उनको ये भान नहीं था कि वो मेरे क्या बात है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, हमने कहा मुझे मन बार हो कुछ नहीं। Constant reaction to everything in this world. This is how personalities are born. देखो, इसीलिए दुनिया में रहो, सबके साथ रहो। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो मां कुरु यत्नम विग्रह संधव। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। बी फ्रेंडली। भगवान कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच। मित्र नहीं कहा, मैत्र। बी फ्रेंडली। हाउ सिंपल इट इज। तो यदि हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो उसका प्रभाव मन पर होना है ना। लेकिन जब कोई काम मैकेनिकली करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप जैसे कि वैसे ही रहोगे। देखो क्या हो रहा है। तो ध्यान से सुनना, शब्द अनेक हैं। जो अपूर्ण होता है, परिच्छिन्न होता है, वो अनेक होता है। रूप अनेक है, रंग अनेक है। नीला रंग पीला नहीं, पीला रंग काला नहीं है। लंबा नाटा नहीं, नाटा लंबा नहीं है। मोटा पतला नहीं है, पतला मोटा नहीं है। अलग अलग है। रूप रंग अलग है। रूप रंग का आधार आकाश एक है। करना कुछ नहीं है, हम आपको निकम्मा करके छोड़ेंगे। करना कुछ नहीं। उसी प्रकार से शब्द, शब्द अनेक है। देखो, तो हमको बताते संतों लोग, महात्मा, भगवान का नाम ले लो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छी बात है। अब इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, ये हमको समझना है। देखो, एक लड़की थी पूना वाली, मेरे पास आई, बहुत पुरानी बात है, और रो रही थी, स्वामी जी मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने बोला ये कॉमन थिंग है, कोई नई बात बताओ। किसी डॉक्टर के पास कोई गया तो कोई ये कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं हेल्दी हूं। दुखी तभी जाते हैं ना। हाँ बोलो, क्या नहीं, क्या बात है। तो स्वामी जी हमारे गुरु महाराज ने हमको जप करने के लिए मंत्र दिया है, हाँ ये राम मंत्र दिया है। और बोले मैं शुरू करती हूँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर कहीं आकर अब इसको मैंने कहा, और उसके बाद ये मणि को मैंने अपनी तरफ खींचा कि नहीं खींचा। राम जय राम क्या हो गया, नहीं फिर से करते हैं। और फिर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। फिर मन इधर उधर भाग जाता है, अरे मैं भूल गई कहाँ से कहाँ तक आए थे। ऐसा करते करते मेरा जब होता ही नहीं, अब क्या करूं मैंने रो तो रही तुम, और रो ना, तबला बजा के रो। देखो संतो, कोई भी कार्य मैकेनिकली ना करे। जिस कार्य में हमारा मन 100% उपलब्ध नहीं होता, उस कार्य में आपको आनंद का अनुभव नहीं आ सकता।
आनंद किसको कहते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अनंत और आनंद एक ही है। जिस आनंद का अंत होता है वो भोग है, जिस आनंद का अंत नहीं होता वो परमात्मा है। देखो, इसीलिए हम जो भगवान का नाम लेते हैं इसका क्या प्रयोजन है, क्यों ले रहे हैं? पनिशमेंट दी क्या? देखो, ये बाबा जी लोग ऐसे ही करते हैं, जो कहते हैं ना कि आप लोग ये मंत्र का जप करो, देखो बेटा तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं तुमको कली संतरण उपनिषद का महामंत्र देता हूँ। वो पहले ही घबरा जाता है, बाप रे क्या है ये। देखो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दो, ऐसे 108 की एक माला बेटा रोज 26 माला करना। इससे क्या होगा? अगले बार वो कभी आएगा ही नहीं। ये मैंने सीक्रेट महात्माओं की आपको बताई है। ये आकर के महात्माओं का सर खाते हैं। शादी तुम कर दो, परेशान हम कर रहे, तो फिर क्या करें? भगवान का नाम आपको सभी कष्टों से बचाता है, बहुत बढ़िया है। तो बाबा जी का कष्ट क्या है? ध्यान से सुनना। भगत लोग, महात्माओं के पास दो प्रकार के लोग जाते हैं, एक भगत और दूसरे शिष्य। शिष्य जाते हैं अपने को बदलने के लिए, और भगत लोग जाते हैं बाबा जी को बदलने के लिए। अध्यात्म तब प्रारंभ होता है जब हम अपने में जो गलत धारणाएं हैं उनको निकालने के लिए तत्पर है और तैयार है तब। और इसीलिए समझदारी सबसे महत्व की बात है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उससे होना क्या चाहिए? हम ध्यान से सुनना। जब हम किसी अपूर्ण वस्तु का चिंतन करते हैं तो वहां एक चिंतन की धारा बन जाती है। कोई भी अपूर्ण वस्तु, जैसे अभी हम सब लोग यहाँ आए, अब यहाँ की जो होस्ट और होस्टाइल होगी मुझे पता नहीं कौन है, आपको पता है ना? ये जेंडर के अनुसार शब्द होते हैं। होस्ट यू नो, होस्टाइल हिज वाइफ, चिल्ड्रन हॉस्टिलिटीज। फिर आप कौन है? होस्टेज। अब ये जो होस्ट होस्टाइल हो गए, अरे इतने लोग तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे, ज्यादा आ गए। अब सांभर का रसम बना लिए। ऐसा करते, चावल डाल के आते हैं। देखो, बिकॉज द थीम इज फाइनाइट। जहां चिंतन का विषय अपूर्ण होगा वहां विचारों का प्रवाह बनेगा। विचारों के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, हम विचारों के प्रवाह के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। चिंतन करो इसका। देखो, कई बार होता है ना, आप बैठे हो सोच रहे कि अब मुझे कल बम्बई जाना है और यहाँ से कल फ्लाइट ले लूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। समझ क्या हो गया? कुछ नहीं है, क्या नहीं है, यू हैव गॉन ऑलरेडी समवेयर। देखो, तो जप मंत्र का तात्पर्य क्या है? ध्यान से सुनना। विचारों के प्रवाह का निर्माण नहीं होने देना। अब करें क्या? तो विचारों का विषय क्या है? यदि विचारों का विषय परिपूर्ण होगा तो उसमें प्रवाह नहीं बन सकता। तो शब्द अनेक है, अब दुनिया भर की चीजें हैं। अब इस अनेक शब्दों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए हमारे शास्त्र बताते हैं
कि भगवान का नाम लो। तो हमको करना है श्री राम जय जय राम। लेकिन हम नाम कैसा लेते, मानो पनिशमेंट है। एक गुवाहाटी की बात है, एक सज्जन मुझे अपने घर ले गए, खाना वाना खाया। बोले स्वामी जी हमारी माँ राम नाम का जब लिखती है, आप उनको आशीर्वाद दो। भगवान राम को मैं आशीर्वाद दूँ? बोले नहीं, आप कम से कम उनकी पुस्तकें देख लो। तो मैं गया, देख रहा था पुस्तक, और इतनी सारी गट्ठा का गट्ठा बना हुआ था पुस्तकों का, कापियों का। उसमें राम नाम लिखा था शॉर्ट हैंड में, राम। तो पहली लाइन छोटी, दूसरी बड़ी, रा म, फिर दूसरी बड़ी, तीसरी छोटी, राम ठक 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 ठक। बोले हमारी माँ रोज एक एक कापी पूरी राम राम लिखती है, इसमें राम तो कहीं दिख ही नहीं रहा। Anything you do mechanically, you will not have the benefit of that. देखो, इसीलिए भगवान का नाम कैसा लेना चाहिए, जैसे हम चॉकलेट खाते हैं वैसा। हम चॉकलेट ऐसा खाते हैं क्या, चॉकलेट मुंह में डाल दिया, ऊपर से एक गिलास पानी। आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसा खाते हैं, वैसा हम भगवान का नाम लेते, खट 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 खत्म कर दो। देखो, यदि भगवान का नाम लेना है, उसका रस अपने एक शरीर के एक एक सेल में फैल जाता है। देखो, जनाबाई की एक कथा आती है कबीर जी के साथ। जब कबीर जी ने सुना कि जनाबाई इतनी बड़ी श्रेष्ठ भक्त है, तो देखने गए, पूछा कौन है, बोले वो जो लड़के जो लेडी बाहर झगड़ा कर रही है ना, वो है। तो गई, बोले आपने से कौन है, जनाबाई बोले ये मैं हूँ। तो बोले क्या प्रूफ है, कोई भी कह सकता है मैं जनाबाई हूँ, जैसे कोई भी कहता है जगत गुरु, कोई भी कहता है शंकराचार्य, कोई भी कह सकता है मैं जनाबाई हूँ। बोले क्या प्रूफ है, बोले देखो ये जो उपले पड़े हैं ना, वो मेरे हैं। तो कैसे, उठा के देखो, कान में लगाओ, तो उनके शरीर से जो विट्ठल विट्ठल एक रूप से हो गए थे, उनमें भी ट्रांसफर हो गए ब्लूटूथ से। देखो, भगवान का नाम शरीर के एक एक कण में जब चला जाता है ना, तब हम इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के द्वारा प्रभावित नहीं होते। देखो महाराज, इसीलिए भगवान का नाम प्यार से और धीमे कितने बार लिया है, उसके स्थान पर कितना समय हम उनके स्मृति में रहे, ये महत्व का है। अब धीरे धीरे और आगे चलना है। क्या, भगवान का नाम लिया एक, फिर शांत हो जाओ, फिर दूसरी बार लिया, फिर शांत हो जाओ। हमको खाना पूर्ति नहीं करनी है, उसका रस लेना है। तो जैसे श्री राम जय जय राम। ये भगवत नाम पूरे हमारे शरीर में एक एक जगह फैल जाता है। और फिर थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे, फिर दूसरे बार श्री राम जय जय राम। इसमें हो क्या रहा है, हमने अनंत का चिंतन करना शुरू किया है। शब्द शांत है, शब्द अपने आप में अपूर्ण है। शब्द समय में प्रारंभ होते हैं, फिर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इन शब्दों का जो आधार है शांति, वो ना तो प्रारंभ होती है, ना तो उसका अंत होता है।
इसीलिए पहले ये सीख ले, शब्दों के बीच में जो शांति है वहां फोकस करना शुरू कर दे। धीरे धीरे ये गैप वाइडन करें। ऐसा जब हमारा मन ट्रेंड होता है तब ऐसे मन में तत्व चिंतन की प्यास जग जाती है। कस्त्वं को हम कुतमायाता कामे जननी को मेताता। क्योंकि अब हमको राम नाम की खुमारी चढ़ गई है। अब दुनिया की चीजों में नहीं आता इंटरेस्ट। देखो मीराबाई कहती है ना, मुझे राम नाम की खुमारी चढ़ गई। कई लोगों का ये भी चक्कर होता है। एक यूपी की लड़की शादी होकर के गुजराती के आ गए और मुझे पूछा, अहमदाबाद की बात है, स्वामी जी मुझे पता नहीं क्या करूं मैंने मत करो कुछ नहीं। बोले ऐसा है कि हम तो यूपी वाले हैं ना, तो हम तो जय श्री राम कहते हैं, यहाँ हर जगह जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। तो मैं जब भगवान के सामने खड़ी रहती हूँ, इनके यहाँ तो कृष्ण ही कृष्ण है, राम है नहीं गई, तो मैं खड़ी रहती हूँ, फिर भी वहाँ जय श्री राम ही निकलता है मेरे मुंह से। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो कंफ्यूज होगा। तू रिलैक्स। मन में प्रश्न नहीं आना चाहिए। किसके बारे में प्रश्न नहीं आता मन में? अपने होने के बारे में। मैं हूं या मैं नहीं हूं, वही प्रश्न आता है। दैट इज ऑल। किसी के बारे में कुछ नहीं जानना। जब मन शांत हो जाता है तो वही मन चेतना में प्रवेश करता है, और मन जब चेतना में जाता है तो भेद का प्रतिपादन, भेद का समर्थन और भेद का अनुभव गायब हो जाता है। भेद दिखते हुए भी भेद का दिखना और भेद को सत्य के रूप में स्वीकार करना, इसमें भेद है। देखो कोई कठिन नहीं है, थोड़ी सूक्ष्मता से चिंतन करना है। हम जब जागृत अवस्था में रहते हैं ना, तो हमारा मन देह के आकार को धारण कर लेता है, हमारा मन। और फिर जितने भी विचार उस मन में आएंगे उसका संदर्भ होगा देह। बिना संदर्भ के विचार नहीं आ सकते। विचार के लिए कोई संदर्भ चाहिए। यू रिक्वायर सम रेफरेंस। विदाउट रेफरेंस यू कैनॉट थॉट, यू कैनॉट थिंक, यू कैनॉट इमेजिन ऑल्सो। अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए, विदाउट रेफरेंस यू कैनॉट इमेजिन ऑल्सो। समझो, मैं आपको बता दूं, मैं जब गया था अफ्रीका में, तो मैंने वहाँ एक बड़ा विचित्र जानवर देखा। कौन सा? ढूंढा। ढूंढा क्या है? जानवर है। ढूंढा कैसा जानवर है यार? कुछ बताओ ना, कैसा है? अच्छा, उसके जो पैर है ना, वो चूहे के पैर के जैसे है। तो आपके दिमाग में अब एक आकार बन रहा है। अच्छा, जो जानवर है ढूंढा, उसके पैर चूहे के जैसे हैं। अच्छा अच्छा, और बताओ। और उसका पेट जो है ना, वो हाथी के जैसा है। हाथी के जैसा पेट और चूहे के जैसे पैर, और उसको बड़े बड़े सींग है, और उसकी गर्दन बड़ी लंबी है। धीरे धीरे आकार बन रहा है ना। विदाउट रेफरेंस यू कैनॉट थिंक। देखो, जब तक हम देह के साथ तादात्म्य करके रहते हैं, तभी तक ये संसार है। देह के साथ तादात्म्य टेम्पररीली इनवैलिड होता है गहरी नींद में। उस समय हम कहाँ है स्पेस, कब है टाइम, क्या है बड़ी, सब गायब हो गया। फिर भी हम रहते ना। तो गहरी नींद में
हमारा डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, उसके बाद हार्ट बीट, मेटाबॉलिज्म, हीलिंग ऑफ द डिस्टर्ब्ड टिश्यूज, ये कौन कर रहा है? वो एक सामान्य मन है, कॉमन माइंड। कॉमन माइंड का दूसरा नाम है चेतना। चेतना में अलग अलग कुछ नहीं होता। देखो, तो यह जो भगवान के नाम की साधना है ना, इसके द्वारा पहले तो हम दुनिया से अपने आप को हटा लेते हैं, और फिर जितना हम शांत रह सकते हैं भगवान के नाम के बीच में, धीरे धीरे हम वैयक्तिक मन से समष्टि मन में प्रवेश कर रहे हैं। देखो, ये है होम्योपैथिक साधना। होम्योपैथिक साधना, हाँ। अब इसको समझ लो। यहाँ कोई होगे साबूदाना ब्रांड, उनको पता होगा। हमको तो कितने जगह जाना पड़ता है, तो कुछ ना तो होता ही रहेगा। शरीर है तो कुछ ना कुछ होगा। तो अपने भारत में हर एक व्यक्ति बचपन से डॉक्टर होता है। तो मैं एक बार किसी के यहाँ गया था, कोई गड़बड़ी चल रही शरीर में, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी फिक्र मत कराना। मुझे कोई फिक्र नहीं, तुम्ही को फिक्र है। नहीं, हाँ, आपका शाम का लेक्चर है, आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो क्या होगा। तो फिर उन्होंने मुझे साबूदाने की 4-6 गोलियाँ दे दी। बोले, स्वामी जी इसको खा लो, आप ठीक हो जाओगे। हमने कहा, इतनी सी गोली इसका क्या होगा? बोले, स्वामी जी हाई पोटेंसी है, दूसरा डोज 6 महीने के बाद। मैंने बोला, हाई पोटेंसी माने क्या होगा? आप मुझे एक्सप्लेन व्हाट इज हाई पोटेंसी। अब उसने हाई पोटेंसी एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। स्वामी जी, एक दवाई का ड्रॉप, उसको 100 ड्रॉप में डालते हैं, डाइल्यूट करते हैं। फिर वो डाइल्यूटेड जो दवाई होगी, फिर उसमें से एक ड्रॉप लेते हैं और 1000 पानी के ड्रॉप में डालते हैं। फिर वो जो डाइल्यूटेड होगा, उसमें से एक डाइल्यूटेड लेते हैं और उसको 10,000 पानी के ड्रॉप में डालते हैं। ऐसा करते करते इतने मिलियन पोटेंसी, उससे क्या होगा? फिर वो जो दवाई है ना, कोई भी केमिकल प्रोसेस से आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, इतनी डाइल्यूट हो जाती है। फिर बोले उसका प्रभाव जो है आपके डायरेक्टली सेल के जो अंदर में न्यूक्लियस है उस पर होता है, और इसीलिए ये इतनी पोटेंट होती है। हमने कहा, गुरु महाराज धन्यवाद, आपने मुझे अनंत ज्ञान दे दिया। तो स्वामी जी आप हर एक की मजाक उड़ाते, मेरी भी उड़ा रहे। हमने नहीं, मजाक नहीं, मैंने सीखा है आपसे। देखो, ध्यान से सुनना। केवल आप कोई भी दवाई ले लो कॉन्सेंट्रेटेड, तो इट विल बी हार्मफुल टू यू। उसी को जब डाइल्यूट करते 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 जाते हैं तो इट बिकम्स एन एसेट। इसी प्रकार से हमारा आई कॉन्सेंट्रेटेड पॉइजनस, इसको डाइल्यूट करो। कैसे डाइल्यूट करें? तो पहले मैं, फिर शादी हो गई, अब मैं, मेरी वाइफ। तो समझने के लिए, मैं इज द सेंटर, उसमें एक रेडियस जोड़ दी, वाइफ 1 इंच की रेडियस, समझने के लिए 1 इंच की वाइफ, एक चक्कर निकाला। फिर एक बच्चा हो गया, फिर वो भी जोड़ दिया, रेडियस की लेंथ हो गई 2 इंच। तो आई एम द सेम सेंटर, 2 इंच सेकंड रेडियस, सेकंड सर्कल। फिर एक बच्चा और हो गया, फिर पहला सर्कल बीबी का, दूसरा पहले बच्चे का, तीसरा दूसरे बच्चे का, go on producing children. What will happen? Your I will be diluted to that extent. देखो, हम आत्मा है, साधु संत महात्मा होते हैं। Our radius is
मैं वाइफ दरिद्री, हट जाओ, एक्सपांड योर सेल्फ। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। देखो, ये है अध्यात्म। और फिर वो मेडिसिन की इतनी डाइल्यूट हो जाती है कि उसको आप ढूंढ भी नहीं सकते। इसी प्रकार से साधना करते 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 मैं जो ये कर रहा था, वो कर रहा था, वो कहीं गायब हो जाता है। तो ना तो भूत है, ना तो भविष्य है। जिसको भूत लग जाता है उसका व्यवहार कैसा होता है? क्या हो, इनको भूत चढ़ गया है। इसी प्रकार से अध्यात्म में यदि रहना है तो इसको ट्राई करो संतो। डोंट ब्रिंग योर पास्ट इन द प्रेजेंट। किसी के बारे में हमको कुछ नहीं जानना है। देखो, जानना ही है। कस्तम को हम कुतमायाता कामे जननी को मेता, उसको जानो ना। देखो, धीरे 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 व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, डिप्रेशन में नहीं जाता। अंतर्मुखी होना और डिप्रेशन दिखने के लिए सेम है, लेकिन होते अलग है। डिप्रेशन इज ए डिसीज, अंतर्मुखित्व इज विजडम। देखो, और ये सब के लिए अपनी हैप्पी मंत्र माला ले लो। मुझे एक ने पूछा था, स्वामी जी आप ये क्या फालतू की चीजें बना दी, हैप्पी मंत्र माला मत लो, इज नॉट कंपल्सरी। लेकिन क्यों, आप हमको बताओ। हमने कहा ठीक है सुनो, मैं आपको एक मंत्र कहता हूं जो आपको मालूम है। बोले कौन सा? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। क्या समझ में आया? मुझे आया समझ में? लाइफ इज द टाइम, बस रिलैक्स। देखो, सुनो मत बोलो, चुप। जिन शब्दों का प्रभाव नहीं होता, इट्स ए नॉइस। जैसे बीच में बोलते बोलते समझो मैंने कोई 2-4 चाइनीज शब्द बोल दिए, उसके बाद पिंग पोंग डोंग, क्या हो गया था मुझे को? क्योंकि उसका अर्थ कुछ है ही नहीं। शब्द का अर्थ जब हृदय में प्रकट होता है तब उसका प्रभाव होता है। शब्द का अर्थ यदि हृदय में प्रकट नहीं होगा तो उसका प्रभाव होगा डिस्टर्बेंस के रूप में, अनुभव के रूप में नहीं होगा। देखो संतो, इसीलिए राम नाम के मंत्र का प्रभाव हृदय में होता है जब आप एकदम शांत होकर के दो शब्दों के बीच में जो शांति है, इस शांति का जो प्रकाशक है, जो शब्दों को भी प्रकाशित करता है लेकिन शब्दों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। माने जो भाव और अभाव इन दोनों का प्रकाशक है, वो भाव अभाव के परे है। वो है असली आत्मा राम। देखो, रामदास स्वामी महाराज ने आत्मा राम भी लिखा है ना। देखो, उसको पहचानना है। और लास्ट वर्ड, आप चाहो या ना चाहो, यू आर डिवाइन। जबरदस्ती यार, आप जानो या न जानो, यू आर डिवाइन। तो करें क्या साधना? प्ले डिवाइन डिवाइन। क्या है यार, आज का रियलाइज हो गए, कुछ चक्कर ही नहीं कुछ का। चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। नहीं तो बाबा जी माने, अरे बाप रे बाबा जी आ गए, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ये अध्यात्म नहीं होता। हम साउथ अफ्रीका में गए थे, लोग दुनिया भर की उल्टी सीधी चीजें बोल देते हैं। उनको बताया था, देखो स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी को डिसिप्लिन बहुत अच्छी लगती है, ये है वो है। और बेचारे घबरा जाते हैं, उनको पता भी नहीं कौन ये कबूतर आने वाला है। तो मैं जैसे गया, मैंने बैग रख देने, नमस्कार चमत्कार बंद करो,
किचन में गया और मैंने गैस ये इलेक्ट्रिक केटल शुरू करी। मैंने चाय पत्ती कहाँ है, वो घबरा गई, चाय पत्ती दी, मैंने चाय बनाई और फिर हमने कहा चीनी लाओ यार। फिर मैंने 2-3 चम्मच चीनी डाल करके, काली चाय, दूध नहीं चाहिए, पी रहा था मैं। और वो ऐसी हो गई, स्वामी जी आप स्वामी जी हैं। क्योंकि मुझे जो बताया गया था कि मुझे ऐसा लगता कि कोई शेर आने वाला है घर में कर करके। देखो संतो, विशेषता का निर्माण नहीं करना। परमात्मा निर्विशेष सत्ता है, विशेषता नहीं, निर्विशेष। संसार विशेषता है। ये विशेषता के बोझे से हम दब जाते हैं, निर्विशेष में कोई बोझा नहीं। लिविंग विद दिस अंडरस्टैंडिंग इज आध्यात्मिक साधना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।